नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज अपन क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन एक्सरसाइज 12.1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले अपन उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको थोड़ी कैलकुलेशन फॉर्मूले हैं इसके कुछ, वो याद होने चाहिए। और इसके फॉर्मूले जो हैं वो अपन एक वीडियो में कंप्लीट 10th क्लास के जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपन एक वीडियो में पूरे समझा रखे हैं। तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरे कंप्लीट 10th क्लास के सारे फॉर्मूलेज उसके अंदर अपने ट्रिक से याद करवा रखे हैं। तो आप जाके वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। अपन इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको अपन जो एक्सरसाइज या अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें अपन उसको साथ साथ याद करेंगे। तो देखो, इसके अंदर अपन दो शॉर्ट टर्म यूज करेंगे ताकि अपन को बार बार पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़े। इसके अंदर अपन एक लिखेंगे CSA। CSA का अर्थ होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ के लिए अपन CSA यूज करेंगे। और जब टोटल सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना होगा तब अपन TSA इसको यूज करेंगे, जिसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका अर्थ होता है। तो देखो, इसमें फर्स्ट जो एग्जांपल है वो दे रखा है कि रशीद को जन्मदिन के, इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। डायग्राम आप बना के उसमें समझें कि कौन सा पृष्ठ हमें निकालना है और कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अपन यूज करके दो यहाँ पे जो दे रखे हैं वो दो ठोसों के जो संयोजन से जो क्षेत्रफल बनता है उसका क्षेत्रफल हमें यहाँ इस एक्सरसाइज में ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें दे रखा है कि जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। ये लट्टू एक शंकु के आकार का है। इसमें दे रखा है, देखो, शंकु के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी इस तरह की कुछ आकृति बनेगी। नीचे कुछ शंकु के आकार का बनेगा और उसके ऊपर एक अर्धगोला, यानी ये नीचे का जो भाग है या तो है शंकु और ऊपर का जो भाग है वह है अर्धगोला। तो ऐसे आकृति आपको बनानी है और उसको पहचानना है, अर्धगोला। तो इसके अपन फॉर्मूले यूज करेंगे तब आपको ऐसे काम में आएंगे। एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई, इसकी टोटल जो लेंथ है वो हमें दे रखी है, हाइट है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका व्यास दे रखा है, पूरा यह जो टोटल व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी वह इसके चारों ओर रंग करेगा। तो इस दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, पूरा सरफेस जो एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो हमें इस लट्टू का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो डाटा दे रखे हैं अपन उनको कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर त्रिज्या की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान ही है, तो अपन उसका R मान लेते हैं। व्यास हमें दे रखा है 3.5, तो उसका अपन आधा कर देंगे, वो हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। अपन इसको भी यूज कर सकते हैं, जहाँ अपन को सुविधा होगी अपन इसको यूज करेंगे और अन्यथा अपन इसको यूज कर लेंगे। फिर इसके अंदर हमें दे रखी है इसकी टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे शंकु की जो हाइट है वो उसकी आवश्यकता होगी, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी टोटल 5 में से अपन घटा देंगे इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ से जो इसकी लेंथ है ये भी इसकी त्रिज्या ही है इस अर्धगोले की, तो इस त्रिज्या को अपन 5 में से घटा देंगे। तो इसकी जो त्रिज्या है 1.75, वो इसमें से अपन घटा देंगे, तो वहाँ पर शंकु की ऊंचाई हमें प्राप्त होगी, जो कि 3.25 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर हमें एक डाटा और आवश्यकता होगी, L का मान, यानी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है L। तो यहाँ पे देखो L क्या है, कर्ण भुजा है इसकी, ये भुजा है वो कर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये आधार ये लंब, तो इस तरह से ये कर्ण है। तो इसका L अपन लिखेंगे कर्ण h² + r²। h का मान है हमारे पास यहाँ पे 3.25 का स्क्वायर प्लस r का मान है 1.75 का होल स्क्वायर। इसको अपन होल स्क्वायर को ओपन करके फिर इन ऐड करके इनका वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा लगभग 3.7 सेंटीमीटर। ये लगभग मान है इसका
3.7 सेंटीमीटर ये हमारी तिर्यक ऊंचाई इसकी आई। अब देखो हमें जो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किन दो क्षेत्रफलों से बना हुआ है। तो देखो एक तो जो शंकु है उसका क्या है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है यानी वक्र पृष्ठ है, टोटल सरफेस नहीं है, यानी ये जो ऊपर वाला भाग है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर देखो सिर्फ ये क्या है, वक्र पृष्ठ। इसी प्रकार अर्धगोले का भी क्या है, चारों ओर का ये भाग है, अंदर का ये भाग है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो दोनों जो आकृति हैं उनका वक्र पृष्ठ हमें काम में लेना है। तो पहला अपन इसके अंदर ज्ञात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको अपन CS से बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है πRL, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL+R, और इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो इसके अंदर अपन सारी वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान हमें 22/7 लेना है, और आर का मान है यहाँ पे, ये अपन ले सकते हैं 3.5/2, ये वैल्यू अपन यहाँ पे लिखेंगे। एल का मान है यहाँ पे 3.7, तो यहाँ से 2 से इसको अपन काट सकते हैं 11 बार, और 7 को इस संख्या काट 0.5। इसको जब अपन मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग वैल्यू है सारी, ये पॉइंट में आगे ऐसे चलते जाएंगे। फिर हमारा सेकंड है अर्धगोले का CS यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², और उसका आयतन होता है अर्धगोले का 2/3 πr³। ये आपको फॉर्मूले नोट करने हैं। और r², तो आप इसको लिख सकते हैं 3.5/2, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से अपन इस 22 को काटेंगे 11 बार, और 7 को अपन काट सकते हैं यहाँ पे 0.5 बार। 7 में जो 35 होता है, तो ये आसानी से कट जाएगा। इन सबको मल्टीपल करेंगे अपन, तो हमें प्राप्त होगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, आता है लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन दोनों का योग हो जाएगा, तो हो जाएगा 20.35 प्लस इनको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये 3 2 5 5 10, और ये 5 और 1 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, 39.7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे अपन, जो भी हमारे जो डाटा हमें आवश्यकता है उनको अपन पहले निकालेंगे, और उसके बाद हमें कौन से इनके वक्र पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है या कौन सा इसमें से घटाना है वो अपन को देख के फिर इसका अपन। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, जिसको अपन रीड कर दें। देखो इसमें दे रखा है, आकृति दे रखी है, और इसमें दर्शाया गया है कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला, यानी ये एक घन है और उसके ऊपर एक कोई अर्धगोला रखा हुआ है। इस ब्लॉक का आधार है वो 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है, और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई का मान 22/7 आपको यूज करना है। तो देखो अपन इसका ज्ञात करते हैं। तो नीचे का भाग तो है घन, और उसके ऊपर रखा हुआ है एक इस तरीके से अर्धगोला। तो हमें इसका इस ब्लॉक का बना हुआ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, अपन घन का पूरा ज्ञात कर लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसमें अपन अर्धगोले का जो CS है यानी ऊपर का जो इसका एरिया है वो अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे।
फिर इसके अंदर जो वाला भाग है ये हमें इसमें से घटाना पड़ेगा वापस, यानी अर्धगोले का जो आधार है ना, जो वर्ताकार भाग है यानी इस तरह से रखा हुआ, तो उस भाग को हमें वापस इसमें से घटाना है, क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो वो हमें इसमें से वापस घटाना है। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, इसको अपन r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हो जाएगी 4.2/2, व्यास हमें दे रखा है इसका, हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, और घन की भुजा दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो अपन इसको लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखो कौन कौन सा क्षेत्र आएगा इसके अंदर, तो घन का आएगा, एक तो घन का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, प्लस अर्धगोले का सिर्फ क्या आएगा, ऊपर का भाग आएगा, तो ये आएगा CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ आएगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसमें से अपन माइनस करेंगे अर्धगोले का जो भाग है, वर्ताकार भाग, यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, जो कि क्या है, वर्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपन इसमें से माइनस कर देंगे। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का होता है 2πr स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा अर्धगोले के आधार है वर्ताकार, तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर, क्योंकि इनकी त्रिज्या समान ही है। तो अपन यहाँ पे 6 गुणा भुजा का मान रख देंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर अपन कम कर देंगे, तो ये सिर्फ बचेगा πr स्क्वायर। इससे यहाँ पर अपने डबल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 150, प्लस 22/7 और r स्क्वायर यानी 2.1 गुणा 2.1, 7 या 21, 0.3 आएगा, आ जाएगा 150, प्लस इनको अपन मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.86। इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो ये जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायग्राम, फिर हमें इसके अंदर पूछा कौन सा क्षेत्र है वो, फिर वो क्षेत्र अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके अंदर अपन इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है। देखो इसमें दे रखा है हमें कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, यानी नीचे एक बेलन है और ऊपर एक क्या है, शंकु है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई दे रखी है हमें टोटल 26 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास है 5 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास है 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना है ऊपर वाले भाग पर, और नीचे वाले भाग पर पीला रंग करना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग ज्ञात करो। पाई का मान 3.14 आपको यूज करना है, यानी पाई का मान हमें यहाँ पे कितना यूज करना है, 3.14। अब हमें अलग अलग जो दे रखे हैं अपन पहले वे वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं। अपन इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r डैश। ठीक है, टोटल हमें ऊंचाई दे रखी है 26, और इसकी अलग से दे रखी है 6, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब अपन इसके अंदर सबसे पहले अपन इसकी L ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो इसको अपन L से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे L। तो ये L हो जाएगा यहाँ पे √h² प्लस r²। h का मान है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, और प्लस r हमें देखो यहाँ पे टोटल इसकी 5 दे रखी है, तो
इसकी त्रिज्या हो जाएगी, जो आर अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है, हो जाएगी 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ होगा 2.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, और इसका होल स्क्वायर होगा 6.25। इनको अपन ऐड करेंगे तो 42.25 आएगा, जिसका अपन वर्गमूल लेंगे तो होगा 6.5 सेंटीमीटर। तो यह आ गया एल का मान, इसकी हमें आगे आवश्यकता होगी। अब देखो इस पर अपन अलग अलग रंगों वाला भाग ज्ञात करते हैं। सबसे पहला अपन नारंगी, जो शंक्वाकार भाग है, नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्र, वो बराबर हो जाएगा। अब देखो कौन सा क्षेत्र आएगा, तो इसके अंदर देखो इसका अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे शंकु का, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाला भाग भी आएगा जो रेड कलर से है, और उसमें से अपन घटाएंगे। ये हमें जो इसके नीचे वाला भाग है यहाँ पे कलर नहीं करना, हमको सिर्फ इतना इन पार्ट पर कलर करना है, इस वाले पार्ट पर, इतने भाग पर करना है, यानी ये नीचे वाला इतना पार्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इसमें से घटेगा। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से अपन बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है, उसका आधार है जो वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल अपन घटाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा शंकु का टीएस है और माइनस बेलनाकार भाग है उसके आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो कि कैसा है, वर्ताकार है। तो शंकु का टीएस होता है पाई आर एल प्लस आर, और उसमें से घटा देंगे अपन बेलन। तो बेलन का जो आधार वर्ताकार है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी आर डेस अपन ने ले रखी है इसकी त्रिज्या, आर डेस का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। पाई का मान 3.14 यूज करेंगे, और उसकी त्रिज्या है ऊपर वाले भाग के शंकु की 2.5। सारे मान अपन रखते जाएंगे, और यहाँ पर एल का मान अपन ने निकाला है 6.5 और प्लस आर है 2.5 माइनस 3.14 और आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखो 3 है इसकी त्रिज्या, 3 इसका व्यास है, तो आर डेस यहाँ से कितनी हो जाएगी 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 3.14 गुणा 4 तो 8 रह के 9 हो जाएगा, और उसमें से घटाना है आपको ये मान। तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा, आगे वाला जो भाग है वो होगा 7.065, और इस भाग की कैलकुलेशन अपन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, और उसमें से अपन घटा देंगे तो ये होगा 63 मीटर स्क्वायर। तो ये तो नारंगी रंग से रंगा जाने वाला जो क्षेत्र है वो अपन ने ज्ञात किया। कैलकुलेशन ये जो अपन ने मल्टी बनाई अपन ने कर रखे हैं, तो अपन इसको डायरेक्ट रखते हैं ताकि यहाँ पे समय हमारा बचे, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल है, पॉइंट की है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये इसका आंसर हो गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पीले रंग से जो रंगा जाने वाला क्षेत्र है वो अपन ज्ञात करते हैं। तो उसमें देखो कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। उसमें देखो बेलन का अपन कंप्लीट ले लेंगे, यानी बेलन का टीएस से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके आधार का यानी ये जो भाग है ये भी इसके अंदर घटेगा, क्योंकि यहाँ पे कलर नहीं होगा। तो इसका आगे वाला पार्ट हो जाएगा पीले रंग से रंगा जाने वाला क्षेत्र, वो हो जाएगा देखो बेलन का टीएस से आएगा, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं जैसे बेलन का अपन सीएस से ले लें और इसका ऐड कर दें तो एक ही बात हो। बेलन का सीएस, बेलन का अपन टीएस ले लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया,
बेलन का अपन ले लेंगे CSA और प्लस इसके अंदर जो बेलन का आधार है आधार का क्षेत्रफल जो कि कैसा है, वर्ताकार। तो बेलन का CSA हो जाएगा 2 पाई RH, आर को अपन R डैश से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और प्लस बेलन का आधार हो जाएगा पाई R डैश स्क्वायर। तो यहाँ से अपन चाहे तो पाई R डैश कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो पाई R डैश अपन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 2H और यहाँ पे बचाएगा R डैश। पाई की वैल्यू अपन 3.14 लेंगे और R डैश का मान है हमारे पास 1.5 और ब्रैकेट में 2H, यानी ये 20 साइज की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 2 से गुणा करेंगे तो 40 प्लस 1.5, तो 3.14 गुणा 1.5 जो हो जाएगी 41.5। इन सबको अपन मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा। इसमें दे रहा है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाए है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। कुछ इस तरीके से ये अर्धगोलाकार है और ये एक बेलन की शेप है। इसके अंदर बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, जो कि हमने पर लिख रखी है डायग्राम। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो अपन इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी त्रिज्या लिखते हैं R बराबर, जो कि हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो इसको अपन मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि आंसर भी आपका मीटर में दे रखा है और ये डाटा भी क्या है, मीटर में है। तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये मीटर में चेंज हो जाएगी, तो इसका मान आएगा 0.3 मीटर। ठीक है। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है वो कौन सा आएगा, तो अंदर से तो ये खोखला है पूरा, तो इसका बेलन का क्या आएगा, CSA यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिर्फ बार बार का क्षेत्रफल आएगा यही। और इससे यह जो अर्धगोला है इसके अंदर अंदर का ये पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि अपन किस किस भाग पे इसके कलर कर सकते हैं। यानी एक तरह से ये हो गया कि जब अपन रंग इसको कहाँ पर कर सकते हैं, तो अंदर से तो खोखला है, सिर्फ ये बाहर का जो पृष्ठ है इस पे कलर कर सकते हैं अपन। तो ये क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है। अंदर से खोखला है पूरा और इसके अंदर भी ये पूरा खोखला है क्योंकि एक बर्तन जो अर्धगोलाकार है वो इसके अंदर फिट किया हुआ है इस तरह से। तो इसके अंदर वाला पृष्ठ है, सिर्फ इस पर अपन कलर कर सकते हैं। तो ये अर्धगोले का क्या है, वक्र पृष्ठ, और ये जो बाहर वाला है ये बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ। तो दोनों क्या आएंगे, CSA आएंगे इसके अंदर। तो स्नानागार है जो दे रखा हमें, स्नानागार का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका बेलन का CSA यानी वक्र पृष्ठ, बेलन का CSA वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का CSA। तो बेलन का CSA होता है 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई R कॉमन आ रहा है तो अपन इसको कॉमन ले लेंगे, तो H प्लस R हमारे पास शेष रह गया। तो 2 गुणा पाई का मान हमें इसके अंदर 22/7 ही काम में लेना है, क्योंकि इसके अंदर अलग से कोई वैल्यू नहीं दे रखी है पाई की। 22/7 और R है 0.3 और गुणा H प्लस R, तो H का मान है 1.45 प्लस 0.3। इनको अपन सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 44, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 गुणा यहाँ पे मान हो जाएगा आपका 1.75 और बट्टा में आपके पास रहेगा 7। ऊपर वाली आप सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 23.1 प्राप्त होगा और इसको 7 से डिवाइड करेंगे अपन तो ये आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है तो इसकी कई मीटर स्क्वायर आएगी यहाँ पे।
तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर हमें हमारी एक्सरसाइज है 12.1, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दो हमें घन दे रखे हैं, ये दोनों क्या है, घन है। इन दोनों को मिला करके एक अपन घनाभ बनाते हैं, क्योंकि इनको आप ऐड ऐसे जोड़ेंगे तो एक घनाभ की आकृति बन जाएगी यहाँ पे। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। और हमें दे रखा है घन का आयतन, यानी इसकी भुजा नहीं दे रखी है हमें, तो भुजा अपन इस आयतन से ज्ञात करेंगे। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, और बराबर दे रखा है 64। तो यहाँ से अपन इसका क्यूब रूट करेंगे तो भुजा बराबर आ जाएगा आपका 64 की पावर 1/3। तो इसका मान होता है 4, यानी 4 का क्यूब करेंगे फिर 1/3 कैंसिल होकर भुजा का मान जो आएगा वो आएगा इसके अंदर 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा है वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है, इसकी जो विड्थ है ये भी 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसके अंदर भी 4 सेंटीमीटर। अब देखो इनको अपन मिलाएंगे तो ये जो लंबाई है ये घनाभ की कितनी बढ़ गई, यहाँ पे 4 और 4 कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई तो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा तो ये 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी लंबाई हो गई घनाभ की 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर। ये इकाई अपन ने इसके अंदर दर्शा दी है। अब हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का टीएस है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इस तरीके से सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं इसके अंदर। 2 गुना लंबाई है 8 और ये 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8, ये हो जाएगा 2, ये होगा 32, ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 8 चौक 32। तो ये हो गया 64 और 6 से 80, 2 गुना 80 और बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से अपन इसको, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें दे रखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कुछ इस प्रकार ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इसका जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका अर्थ हो गया कि ये जो अंदर अंदर का भाग है, यानी दोनों तरफ से अंदर अंदर का भाग, और इस बर्तन का भी क्या है, ये खोखला है तो इसके अंदर का भाग, यानी अर्धगोले का भी क्या आएगा, यहाँ पे वक्र पृष्ठ आएगा। टोटल जो सरफेस है वो नहीं आएगा। बेलन का भी वक्र पृष्ठ आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें इस बेलन की हाइट की आवश्यकता होगी इसकी। तो देखो टोटल हमें दे रखा है 13, तो यहाँ पे देखो इसकी जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो, ये इतनी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक अर्धगोला है तो उसकी सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो 13 में से अपन 7 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर हमें इसकी जो बेलन है उसकी हाइट हमें यहाँ से प्राप्त होगी, क्योंकि इसकी हमें आगे आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार जो बर्तन है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 14/14, इसका हमें व्यास दे रखा है, हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो हाइट है वो हो जाएगी 13 माइनस 7 हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये आपको डाटा पहले लिख लेने से भी। फिर इसके अंदर अपन ज्ञात करते हैं बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल, क्योंकि ये खोखला बर्तन है। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्रफल आएंगे। तो बेलन का तो आएगा CS, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का CS है, प्लस अर्धगोले का भी क्या आएगा, CS है, क्योंकि इतना पार्ट ही है, ऊपर का पार्ट नहीं है। अगर ऊपर का पार्ट 7 होता है तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का
CSA। दोनों मान अपन रखेंगे यहाँ पे इनका फॉर्मूला। तो बेलन का CSA होता है 2πRH प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं 2πr, क्योंकि दोनों के डाटा एक जैसे ही हैं, इसलिए अपन इनको कॉमन ले सकते हैं। अगर अलग अलग हैं डाटा तो अपन ने जो कॉमन आएगा उसको लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, H प्लस R। 2 गुणा पाई का मान यहाँ पे आपको अलग से नहीं दे रखा, तो हमें 22/7 यूज करना है। त्रिज्या है इसकी 7 सेंटीमीटर और H प्लस H का मान है 6 और प्लस R का मान है 7। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 30। इनको अपन गुणा करेंगे तो ये 13 चौक 52 और 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको अपन पढ़ते हैं। देखो, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पहले तो आपको डायग्राम बनाना है इसका। तो हमें दे रखा है, पहले तो नीचे दे रखा है अर्धगोले पर अध्यारोपित, यानी एक शंकु है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है आपको 15.5 सेंटीमीटर और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन देखो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें इसकी जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है उसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखो ये अर्धगोला है, तो इसकी ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह भी कितनी हो जाएगी 3.5। तो टोटल 15.5 है, उसमें से 12 घटा देंगे तो इसकी हाइट हमें प्राप्त हो जाएगी तो शंकु की। तो अपन इनको पहले लिख लेंगे। त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और इसके अंदर हमें दे रखी है शंकु की ऊंचाई। अपन ज्ञात कर लेंगे शंकु की ऊंचाई हाइट, तो वो हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब अपन इसके अंदर L ज्ञात करते हैं जो कि इसकी कर्ण भुजा है। तो ये हो जाएगी H² प्लस R²। H का मान है 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस इसका स्क्वायर होगा 12.5। तो ये हो जाएगा आपके पास 156.25। तो इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास तिर्यक ऊंचाई L। अब अपन इससे खिलौने का क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा आपका जो शंकु है उस शंकु का क्या आएगा, वक्र पृष्ठ आएगा, क्योंकि बार बार का ही है और इधर भी बार बार का ही है। तो शंकु का आ जाएगा CSA। शंकु का CSA यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसी प्रकार प्लस अर्धगोले का क्या आएगा, CSA। अपन इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो शंकु का CSA होता है आपका πRL प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। यहाँ से अपन ने πr कॉमन ले सकते हैं, तो ये L प्लस R यहाँ पे बचेगा। पाई की वैल्यू अपन 22/7 यूज करेंगे और R का मान है हमारे पास 3.5 और L का मान है 12.5 प्लस 3.5। यहाँ इसको अपन काट कर सकते हैं, 7 में जो 35 0.5 आएगा। यहाँ इसका अर्थ होता है 1/2, तो इसको भी अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो 11 गुणा, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे 15, 12 और 3 15, 1 16।
देखो यहाँ पे 2r आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखो 2r आएगा, अपन ने मिस कर दिया। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा 12 और 7 19.5, जिसको अपन मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से 4 में हमें देखो एक घन दे रखा है और इस घन पे हमें दे रखा है एक अर्धगोला अध्यारोपित है, और हमें इसका जो व्यास दे रखा है इसका टोटल, वो इसके पूरे क्या है, भुजा के बराबर है, यानी पूरा कवर किया हुआ है इसके द्वारा। तो इसका व्यास है वो इसकी भुजा के क्या है, बराबर है। तो हमें पूछा कि ऐसा हो सकता है, तो इसका व्यास 7 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो हमें जो ये आकृति बनी है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए आपको अर्धगोले की त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो r बराबर हो जाएगा, व्यास हमें 7 सेंटीमीटर है इसके अंदर, तो 7/2 3.5 सेंटीमीटर। और भुजा दे रखी है घन की जो भुजा है वो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो देखो अपन ने इसका इस आकृति का क्षेत्रफल याद करते हैं। तो देखो घन का तो पूरा आएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, फिर प्लस अर्धगोले का अपन इसके अंदर क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ ले लेंगे। तो अर्धगोले का हो जाएगा वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का CSA, और माइनस इसके अंदर देखो माइनस क्या होगा, जो अर्धगोले का ये जो भाग है वर्ताकार भाग नीचे का, ये क्षेत्रफल हमें वापस घटाना होगा, क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया, क्योंकि अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने घन का ज्ञात किया है तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल है वो अपन घटाएंगे। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल जो कि कैसा है, वर्ताकार है। अब अपन सारे सूत्र रखेंगे यहाँ पे। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का जो CSA है वो होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, और माइनस इसके आधार का जो अर्धगोला है उसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr स्क्वायर, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr। तो 6 गुणा भुजा है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस 2πr में से आप 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर अपन 1 कम कर देंगे, तो 1πr स्क्वायर प्लस का बचेगा हमारे पास इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा 49 माइनस पाई की वैल्यू अपन 22/7 काम में लेंगे, और r स्क्वायर, तो r का मान आप 7/2 यूज कर लो यहाँ पे, ताकि काटने में आपको संख्याएं आसानी हो। 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ से 2 से 11 बार 77/2 आएगा। तो ये इसके अंदर ऐड होगा, देखो प्लस है, तो ये मान हो गया आपके पास है 9 × 54 और 6 × 24 और 5 × 29, प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 77/2, तो 38.5 आ जाएगा लगभग। इनको अपन ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 12 × 1 = 13, और ये हो जाएगा 9 × 3 = 12 और 1 = 13 और 2 × 1 = 3, 333.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 और 4 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 12, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें देखो थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। इसमें हमें दे रखा है एक घन जिसकी भुजा में नहीं दे रखी, तो अपन ने इसको L मान लिया है। फिर इसके अंदर इसके व्यास के बराबर, यानी इसकी जो भुजा है उसके बराबर ही अपन एक अर्धगोला इसके अंदर खोद कर इस प्रकार बनाएंगे। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी L/2, क्योंकि ये व्यास के बराबर है, यहाँ पे इस भुजा के बराबर है इसका व्यास, तो ये हो जाएगा L/2, और इसकी भुजा में दे रखी है, तो सेम एज इट इज यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा।
क्योंकि यहाँ पे देखो अपन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, फिर इसके अंदर ये जो पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट खाली है कि ये यहाँ पे ऐसे खुदा हुआ, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, तो इस पृष्ठ का याद करना हमें, और बाकी ये 4 कोणों में है तो वो हो जाएगा इसके अंदर। तो अपन इसका आकृति का निकालते हैं, आकृति का टीएस बराबर हो जाएगा आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का टीएस और प्लस अर्धगोले का आएगा सी एस ए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया इतना इतना पार्ट ही है, तो आ जाएगा सी एस ए माइनस इसके अंदर आ जाएगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, जो कि कैसा है, वर्ताकार है, तो अपन इसमें से घटा देंगे। तो घन का इसके अंदर हो जाएगा भुजा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान है यहाँ पे एल स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का सी एस ए तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस इसके आधार का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर अपन घटा देंगे, तो 1 पाई आर स्क्वायर हमारे पास शेष रहेगा। आर की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे L/2 और इसका होल स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई L स्क्वायर बटा 4। आप चाहें तो इसमें से L स्क्वायर बटा 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीपल होगा 4 का, तो ये हो जाएगा 24 प्लस L स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा पाई, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इसके अंदर है वर्ग इकाई होगा, ये कुछ भी है तो सेंटीमीटर में नहीं दे रखा, तो वर्ग इकाई, और ये इसका होगा आंसर। इस तरीके से इसको क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें दे रखा है कि कोई दवा का इस प्रकार का कैप्सूल है जिसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 14 mm है। तो ये कैप्सूल है वो एक बेलनाकार भाग है जिसके दोनों ओर अर्धगोले 2 जुड़े हुए हैं, इस प्रकार का ये कैप्सूल होता है हमारा। तो इसके अंदर इसकी लंबाई दे रखी है 14 mm टोटल, और इसका जो व्यास दे रखा है हमें वो दे रखा है 5 mm, देखो ये mm के अंदर है यहाँ पे, क्योंकि कैप्सूल क्या होता है काफ़ी छोटा होता है, तो इसकी दूरी हमें mm के अंदर दे रखी है। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कि वो कितना है। तो देखो इसके अंदर हमें इसकी जो बेलन है उसकी हाइट की आवश्यकता होगी, इतनी इतनी हाइट की आवश्यकता होगी हमें। तो देखो टोटल है हमारे पास 14, तो इसमें से देखो इसकी जो त्रिज्याएं है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5 mm, यानी यहाँ से ये दूरी है वो हो जाएगी 2.5 mm, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो इस प्रकार होगी, तो यहाँ ये भी इसकी त्रिज्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट 2.5 है, यानी ये सभी त्रिज्या कितनी है इसकी। तो 14 में से अगर अपन 2.5 प्लस 2.5 घटा दें, यानी 5 घटा दें, तो हमारे पास इसकी जो ऊंचाई है वो प्राप्त होगी 9 mm। 14 में से 5 अपन ने कम कर दिए, तो इसकी हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो हमें अर्धगोलों की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी, त्रिज्या है वो हो जाएगी यहाँ पे 5/2, यानी कि 2.5 mm, और यहाँ पे जो हाइट है बेलन की वो हो जाएगी 14 माइनस 5 हो जाएगी 9 mm। इस प्रकार डाटा हमें दे रखे हैं इसके अंदर। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कैप्सूल का। तो हो जाएगा कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS, तो हो जाएगा देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी ये इसका सिर्फ ऊपर ऊपर का भाग आ रहा है, तो बेलन का तो हो जाएगा इसके अंदर बेलन का वक्र पृष्ठ यानी CS है, प्लस यहाँ पे देखो 2 अर्धगोले जुड़े हुए हैं, तो उनका वक्र पृष्ठ हमें यहाँ पे लेना है, तो 2 गुणा अर्धगोले का 2 है, तो 2 का अपन ज्ञात करेंगे अर्धगोले का CS है। इस तरह से ये हमें ज्ञात करना। तो बेलन का CS होता है 2 पाई RH, और यहाँ पे 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का जो CS का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर होता है।
अब यहाँ पे देखो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर अपन 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई और आर। तो यहाँ पे तो बचेगा एच और यहाँ पे बचेगा 2 आर। पाई का मान हमें 22/7 यहाँ पे काम में लेना है। आर का मान है हमारे पास 2.5। यहाँ एच की वैल्यू है आपके पास 9 और 2 आर का मतलब हो गया ये टोटल व्यास 5 ही हो गए इसके अंदर, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 44 गुणा 2.5 और गुणा 9 और 5 14। बट्टा में है हमारे पास 7, तो 7 से इसको 2 को कैंसिल कर देंगे अपन। तो ये हो गया हमारे पास 88 गुणा करेंगे तो 220 आएगा हमारे पास। तो कोई ये 2.5 है, ये हो गया 88। तो 88 को आप 40 और 4 44, ये हो जाएगा 16 17, ये 0 एक अंक पर पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैप्सूल का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक बेलनाकार आधार है और उस पर एक शंकु है। इस तरह से एक तंबू बनाया जाता है और इसके डाटा दे रखे हैं हमें। इसका व्यास है वो दे रखा है 4 मीटर और इस बेलनाकार भाग की है वो ऊंचाई दे रखी है 2.1 और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई वो दे रखी है हमें 2.8 मीटर। तो इस प्रकार एक कैनवास से तंबू बनाना है और उस कैनवास का खर्चा है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। उसका क्षेत्रफल भी बताना है इस तंबू का और हमें इसके अंदर यह लागत भी ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन ने इसके अंदर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो तंबू का क्षेत्रफल, तो देखो बेलन का आ जाएगा CS प्लस यहाँ पे शंकु का भी क्या आएगा CS आएगा क्योंकि ऊपर ऊपर का भाग ही है, शंकु का CS है। तो बेलन का CS होता है 2 पाई RH और प्लस शंकु का होता है पाई RL। यहाँ से अपन ने कॉमन ले सकते हैं पाई R, तो यहाँ पे 2H और प्लस यहाँ पे बचेगा L। ठीक है, इस प्रकार अपन इसको लिख लेंगे। तो ये 22/7 R का मान हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 है तो R हो जाएगा आपका 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। 2H, H का मान है 2.1 तो उसको 2 से गुणा करेंगे अपन, और L का मान दे रखा है 2.8। तो ये हो गया आपके पास 44/7 गुणा 4.2 प्लस 2.8, 6 और 1 7, ये कंप्लीट है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 7 हो गया तो ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा 44 मीटर। यहाँ पे सारी मीटर में है देखो डाटा, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी इस कैनवास का जो क्षेत्रफल आया हमारे पास वो आया 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत वो दे रखी है 500 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत हो जाएगी 500 बटा में आए 1 और गुणा में आ जाएगा 44। उसको अपन गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,000 रुपये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि एक बेलन है कोई ठोस और उस ठोस बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और उसका व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसमें इसकी हाइट के बराबर ही एक शंकु काटा गया है इस तरीके से। तो इसमें जो शेष ठोस जो बचता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो डॉटेड भाग है ये भी इसके अंदर शामिल होगा और चारों तरफ का इसका जो ये भाग है ये पूरा कंप्लीट इसके अंदर आएगा। इस तरीके से ये जो भाग है
ये कंप्लीट इसके अंदर शामिल होगा। तो देखो इसको अपन ने सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो शंकु है तो यहाँ पे इसकी त्रिक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो L बराबर अपन जानते हैं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h का स्क्वायर हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर और r का स्क्वायर हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 576 होता है इसका, तो 5 पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा 0.49। इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। तो इसका अपन जानते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 625 है तो 625 का वर्गमूल 25 होता है और यहाँ पे 1 पर पॉइंट लगेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 2 पर पॉइंट लगता है, इसलिए 2.5 सेंटीमीटर ये त्रिक ऊंचाई इसकी हो गई हमारे। अब देखो जो शेष ठोस है हमारे पास है उसका अपन शेष ठोस का टीएस है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें कौन कौन सा शामिल होगी। तो इसके अंदर एक तो शामिल होगा बेलन का सीएस, बेलन का सीएस शामिल होगा, प्लस इसके आधार का भी ये क्या है जो शामिल होगा, क्योंकि ये ठोस है तो इसके आधार का जो है बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो कि कैसा है, वर्ताकार है। और प्लस यहाँ पे देखो शंकु के ये बार बार का पृष्ठ यानी ये 2 लाइनों का क्षेत्रफल है, तो बेलन का शंकु का क्या आ जाएगा यहाँ पे सीएस है, शंकु का सीएस है। सारे सूत्र अपन लिखते हैं। तो बेलन का सीएस हो जाएगा 2πr/h, आधार का हो जाएगा πr स्क्वायर और ये हो जाएगा πr/l। यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं πr। तो देखो यहाँ पे बचाएगा 2h, यहाँ पे r और यहाँ पे l। पाई की वैल्यू हमें इसके अंदर गिवन नहीं है तो अपन 22/7 ही यूज करेंगे, गुणा r का मान है 0.7, 2h तो h है हमारे पास से 2.4 तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। r का मान 0.7 और l का मान अपने निकाला 2.5। यहाँ से देखो 7 से इसको काटेंगे तो 0.1 बार, तो बट्टा में तो कुछ भाग आएगा नहीं, यह आ जाएगा 0.1। इनको अपन ऐड करेंगे तो इसका मान देखो कितना होगा, और 8। इन सबको अपन मल्टीपल करेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपके पास से 117.6 हो जाएगा, जिसके लगभग मान अपन लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें लगभग वैल्यू पूछी है तो इसलिए इसका आंसर इतना बना है। एग्जैक्ट आंसर तो 17.6 ही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर में देखो दे रखा है एक बेलन दे रखा है वो ठोस और उसमें 2 बराबर आकृति के 2 अर्धगोले हैं, वो इसके अंदर काटे गए इस प्रकार। ठीक है, तो इसके अंदर हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और बेलन की हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो इनको काट कर ये निकाला गया है। तो इसका जो शेष आकृति बची है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसके अंदर जो इनके अंदर का भाग है ये पृष्ठ है वो और एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर, तो ये भाग भी इनके अंदर शामिल होंगे। तो 2 अर्धगोलों का क्या होगा, सीएस से यहाँ पे साथ में ऐड होगा और उसके बार बार का क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल बचा इसके अंदर, क्योंकि ऊपर से तो ये दोनों खोद के निकाले गए हैं तो ये खाली हो गए भाग। तो जो शेष हमारे पास वस्तु है, शेष जो ठोस है, शेष ठोस का टीएस है वो हो जाएगा बेलन का सीएस है प्लस 2 गुणा 2 अर्धगोलों का अर्धगोले का सीएस है। 2 गुणा 2 है तो 2 भाग है तो 2 से इसको अपन मल्टीपल कर देंगे। 2 गुणा अर्धगोले का सीएस है। सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं तो बेलन का 2πr/h प्लस 2 गुणा
2πr स्क्वायर। यहाँ से अपन 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो h प्लस 2r बचेगा। 2 गुणा 22/7 और त्रिज्या दे रखी है 3.5, h का मान है 10 प्लस 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 0.5, 0.5 का अर्थ होता है 1/2, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 22 गुणा 17, तो ये हो जाएगा आपके पास 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हो जाएगा आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो को विद्यार्थियों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका